अगर मैं गलत नहीं हूँ राघवन, तो चाबी ऐसा क्यों लग रहा है स्टालिन के हाथ में है और वो ये मोल भाव देख रहे हैं कि कैसे सरकार को बनाने से रोका जा सकता है। अगर उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है तो सरकार अभी बन जाएगी। जी देखिए, स्टालिन के साथ इन सारी पार्टियों का, चाहे उसमें लेफ्ट पार्टीज भी हों या फिर वीसी के हो, बहुत लंबे अरसे से गठबंधन चल रहा है। और ये 2024 के चुनाव में जब उन्होंने चिदम्बरम से चुनाव जीता था तुल तिरुमावलवन ने, तो उनकी ये बहुत साफ है कि वो डीएमके के गठबंधन की वजह से ही वो चुनाव जीत पाए। इसीलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम स्टालिन को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। और जब भी तीनों पार्टियों ने, हालांकि लेफ्ट पार्टी अब समर्थन दे चुकी हैं आउटसाइड, लेकिन तीनों ही पार्टियों ने लगातार एमके स्टालिन से बात की, चर्चा की, उसके बाद ही अपने अपने फैसले को उन्होंने सुनाया है। मुझे लगता है कि स्टालिन चाहते थे कि तिरुमावलवन भी उसी लाइन को टो करें जो लेफ्ट पार्टीज ने टो किया है, कि आउटसाइड सपोर्ट करेंगे और मुद्दों पर बेस्ड सपोर्ट होगा और हमारा जो गठबंधन है वो डीएमके के साथ ही जारी रहेगा, जैसा लेफ्ट पार्टीज ने साफ किया है। लेकिन तिरुमावलवन के साथ दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी बहुत ज़बरदस्त उनके पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह से इस मौके को भुनाया जाए। और इतने सालों से वो डीएमके के साथ में, लेकिन सत्ता का स्वाद कभी इन्होंने चखा नहीं। जैसा कांग्रेस ने किया वैसे ही वीसीके भी करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस भी 1967 से यहाँ पर सत्ता से बाहर है। अब उनको एक मंत्री बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और यही वजह थी कि 5 विधायकों के साथ कांग्रेस टीवीके के सपोर्ट में गई और यही बात अब वीसीके के पर भी लागू हो रही है। बहुत जबरदस्त प्रेशर तिरुमावलवन पर है। तो यही लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको मना लें, स्टालिन को भी मना लें कि अगर वो सरकार में जाएं तो उनसे नाराजगी नहीं हो। अगर वो नहीं जा रहे हैं, स्टालिन ने बहुत खास उनको डिक्टेट किया है कि वो बाहर ही रहेंगे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाएं कि हम क्यों नहीं सरकार में जा सकते हैं। इसीलिए लगता है कि ये बहुत देरी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनौती है आप लोगों के सामने भी, क्योंकि जितनी बार राज्यपाल के पास विजय पहुंचते हैं ऐसा लगता है कि बस अब सरकार बनाने का दावा पेश करने ही वाले हैं और सरकार बनने जा रही है और फिर बैक टू बेसिक वहीं जीरो पर आकर आप वहीं खड़े हो जाते हैं। हम रात को सोने से पहले देखते हैं कि शायद कल सुबह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सुबह उठते उठते तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन यही पॉलिटिक्स है।